मेरा नाम सुमेरा है। मैं मुल्तान शहर की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 26 साल है। मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई। मेरे साथ जो ज़्यादती हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, ये सब मैं आपको बताती हूँ। मेरी उम्र जब 16 साल थी तो तब मैं 8वीं जमात में पढ़ती थी। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस जा रही थी तो एक लड़के ने मेरा पीछा किया और घर तक मेरा पीछा करता रहा। मैं बहुत डर गई। मैंने उस लड़के को पहले कभी नहीं देखा था। मुझे उसका नाम कुछ नहीं पता था। जिसने उसको पहली बार देखा तो वो हर रोज़ मेरे स्कूल से छुट्टी के बाद मेरे स्कूल के सामने आता और मेरे स्कूल से मेरे घर तक मेरा पीछा करता। 1 महीना लगातार ऐसा ही चलता रहा। मैं उससे बहुत तंग आ गई। मैंने सोचा मैं अपने घर वालों को बताऊं, लेकिन कैसे बताऊं? घर वालों को बताने से भी डर लगता था। आखिर करती तो क्या करती। वो लड़का 1 महीना लगातार आने के बाद अचानक से मेरे पीछे आना बंद हो गया। मैं छुट्टी के बाद उसको यहाँ वहाँ देखती, लेकिन वो लड़का मुझे नज़र नहीं आता। अब मुझे भी शायद उसको देखने की आदत हो गई थी। कुछ दिन गुजरे और जैसे जैसे दिन गुजरते गए मेरी बेचैनी में इजाफा होता गया और मुझे ख्याल आने लगा कि वो लड़का पता नहीं कौन था, पता नहीं उसको क्या हुआ, पता नहीं वो कहाँ गया। ऐसे ही मेरे कुछ दिन गुजरे तो एक दिन फिर से वो लड़का छुट्टी के बाद आया। उस दिन उसके हाथ में एक कागज़ था और इस बार उसने मेरा पीछा नहीं किया। वो सीधा मेरी तरफ ही आ रहा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा जैसे मैं मरने लगी हूँ। वो मेरे पास आया, मुझे वो कागज़ पकड़ाया और चला गया। मैंने पहले सोचा कागज़ को फेंक दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा एक बार घर जाके पढ़ लूँगी, फिर फेंक दूँगी। मैं घर पहुँचने तक यही सोचती गई कि इस कागज़ में क्या लिखा है। मैं जैसे ही घर पहुँची तो मैंने सबसे पहले अपने घर के वॉशरूम का रुख किया और वॉशरूम में कागज़ खोला तो उसमें एक फ़ोन नंबर लिखा था और साथ में लिखा था, ये मेरा नंबर है, मेरा नाम अली है, मैं आपको ज़रूरी बात बतानी है, मुझसे इस नंबर पर लाजमी रब्ता करना। मैंने उस कागज़ को अपने वॉशरूम में ही रोशनदान में फेंक दिया। वॉशरूम से बाहर गई और लेट गई। थोड़े ही वक्त में मुझे तरह तरह के ख्याल आने लगे। पता नहीं वो लड़का कौन है, पता नहीं उसने मुझे क्या बताना है। शायद उसने मुझे कोई ऐसी बात बतानी हो जिसमें मेरा फ़ायदा हो। और इस तरह के बहुत सारे ख्याल मेरे दिमाग में चलते रहे और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपनी कज़न से फ़ोन मांगा, अपने घर फ़ोन ले आई और वॉशरूम में कागज़ उठाकर उसको फ़ोन मिलाया। मैंने उसका नाम पूछा और उसको बताया कि मैं वही लड़की बोल रही हूँ जिसको तुमने कागज़ दिया था। वो फौरी समझ गया और मुझसे हाल चाल पूछने लगा और उसने पूछा कि ये मोबाइल किसका है। मैंने कहा तुमने मुझे जो बात बतानी है बताओ। उस लड़के ने कहा पहले बताओ किसका मोबाइल है, फिर बताऊंगा बात। मैंने उस लड़के को बताया कि ये मेरी कज़न का मोबाइल है। उस लड़के ने कहा मैं इस मोबाइल पर बात नहीं बताऊंगा, मैं कल छुट्टी के बाद फिर आऊँगा, तुमको मोबाइल दूंगा, फिर बात करना और इस मोबाइल पर मुझे बताना। और फ़ोन काट दिया। मैं सोचने लगी कि भला मुझे मोबाइल क्यों दे रहा है। मेरे घर वाले मोबाइल कैसे रखने देंगे, मैं मोबाइल कैसे रखूँगी। मेरी सब कज़नों के पास मोबाइल थे और मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरे पास भी मोबाइल हो और मेरा ये ख्वाब भी पूरा हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मोबाइल ले लूँ और फिर घर वालों से भी छुपा लूँगी। अगले दिन वो लड़का छुट्टी के बाद आया। उसके हाथ में नया डिब्बा बंद मोबाइल था। उसने मुझे मोबाइल दिया और बोला ये मेरी तरफ से तोहफा है, कबूल करो और अब आप अपने मोबाइल से मुझे कॉल करना। मैंने घर जाते ही घर वालों से छुपकर मोबाइल निकाला, सिम डाली और मोबाइल का डिब्बा कैंची से छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और जला दिया। उस लड़के के दिए हुए मोबाइल से उसको कॉल की और पूछा क्या बात है, क्या बताना था। उसने बोला आप मुझे पसंद हो, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तब मेरी उम्र 16 साल थी तो मुझे भी कुछ पता ना था दुनिया के क्या रंग हैं। नादानी में मैंने भी हाँ कर दी और फिर रोज़ हमारी बात होना शुरू हो गई और बात शादी तक पहुंच गई। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना बड़ा कदम उठा रही हूँ जो मेरी ज़िंदगी को तबाही कर देगा। हमारे रोज़ बातें करते हुए 3 माह गुजर गए और उसने मुझे बोला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके साथ कुछ देर बैठना चाहता हूँ। इतनी छोटी उम्र में समझ ना सकी कि उसके इरादे क्या हैं और मुझे भी घर से बाहर जाने की इजाज़त ना थी। उसने 1 हफ्ते तक मुझसे इसरार किया पर मैंने उससे मिल सकी। मेरा भी दिल बहुत करता था उससे मिलने को, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि मुझे घर से निकलने की कभी भी इजाज़त नहीं थी। वो हर रोज़ जिद करता था कि मुझे मिलना है। इस जिद करते करते 1 महीना गुजर गया। एक दिन मैं अपने घर में झाड़ू दे रही थी और वो मेरे भाई के साथ मेरे घर आया। मैंने जब उसको देखा तो मैं जैसे चौंक गई, मेरे पाँव नीचे से ज़मीन निकल गई हो, जैसे मैं बहुत डर गई। वो हमारी बैठक में काफ़ी वक्त बैठा। जब वो चला गया तो मैंने उसको कॉल की और पूछा कि तुम हमारे घर कैसे आए, क्यों आए। तो उसने कहा तुम फिक्र ना करो, मैंने तुम्हारे भाई को दोस्त बना लिया है, तुम मुझे मिलने आओ या ना आओ मैं तुम्हारे घर आ जाया करूँगा।
काफ़ी दिन गुजर गए और हमारे रिश्तेदारों की शादी लाहौर में थी और मेरे सब घर वाले शादी पर जा रहे थे। अगले ही दिन मेरे घर वाले शादी पर चले गए और मैं घर में अकेली थी। भाई भी दुकान पर चला गया था। मैं घर के काम से फ्री हुई तो मैंने उस लड़के को कॉल किया और उसको बताया कि मैं घर अकेली हूँ। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने जैसे ही उसको बताया उसने कॉल बंद की और हमारे घर आ गया। मैं बहुत डर गई, मेरा पूरा जिस्म डर की वजह से कांपने लग गया। उसने मुझे समझाया कि घर पर कोई नहीं है, कुछ नहीं होता। उसने काफ़ी वक्त मुझे समझाया और इतने में मेरा डर कम हो गया। मेरा डर कम हुआ ही था कि मेरा भाई आ गया और भाई ने जैसे ही उसको मेरे साथ बैठा देखा तो वो बहुत गुस्से में आ गया और मेरे भाई ने पास ही दीवार से ईंट उठाई और उसके सर में दे मारी और वो उसी वक्त ईंट लगने की वजह से मर गया। इतने में हम दोनों बहन भाई देख रहे थे कि ये क्या हुआ, अब क्या होगा। हम दोनों बहुत परेशान और डर गए। मेरा भाई उस लड़के को उठा के पता नहीं कहाँ ले गया और शाम के हमारे हमसायों ने बताया कि आपके भाई जो पुलिस पकड़ कर ले गई। मेरे घर वाले भी शादी से फौरी वापस आ गए। मेरी छोटी सी उम्र में ही छोटी सी गलती ने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। एक वो लड़का जो मर गया, एक मेरा सगा भाई जो पूरी ज़िंदगी जेल में गुजार रहा है और गुजारेगा, तीसरी मैं, मुझ पर जो बदनामी का दाग लगा। अब मुझसे कोई भी शादी करने को तैयार नहीं। घर वालों ने बहुत कोशिश की, बहुत भागे मेरी शादी कहीं हो जाए, लेकिन मेरे एक छोटी सी हरकत की वजह से उस लड़की की जान गई, मेरे भाई की ज़िंदगी ख़राब हुई और मेरा पूरा ख़ानदान तंगहाली में है। काश कि मैं वो कागज़ ना पकड़ती, काश मुझे मोबाइल लेने का लालच ना आया होता, काश मैंने ये कदम ना उठाया होता तो आज मेरा भाई मेरे साथ होता, मेरा ख़ानदान, माँ बाप खुश होते और वो लड़का भी अपने घर वालों के साथ खुश होता। खुदारा अपनी ज़िंदगी में ऐसी गलतियाँ कभी मत करें। ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है। इस ज़िंदगी को अपने ख़ानदान की खुशी में गुजारें। आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन गुजरेगी। बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर लाजमी करें और हो सके तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक कर दें। शुक्रिया।